थोड़ा सा। चैप्टर है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर को मिलाकर दो चैप्टर्स, दो टॉपिक्स हैं जो ब्लॉक नंबर 5 में मिलेंगे आपको। ये आप ही की ब्लॉक है, BCO C131 वाली। तो कंसाइनमेंट एक अकाउंटिंग होती है, एक काइंड ऑफ सेल होती है, लेकिन वो सेल एक एग्रीमेंट के बेसिस पे, कमीशन बेसिस पे होता है। उसे हम कंसाइनमेंट कहते हैं। कंसाइनमेंट एक प्रकार की सेल है, थोड़े नए टाइप की सेल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल नया चैप्टर है, नया कॉन्सेप्ट है। कंसाइनमेंट 1 और कंसाइनमेंट 2 दिया हुआ है, इसमें दोनों ही करने हैं हमें। ठीक है, कंसाइनमेंट पहले समझ लीजिए, पहले इसका थ्योरेटिकल दिमाग में जाने दीजिए, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल करेंगे। इसका थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, पर वही बात है, तो न्यूमेरिकल आएगा तो थ्योरी अवॉइड हो जाएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। थ्योरी आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। और चांसेस क्या है, 50-50% चांसेस है। तो आप किसी को भी कम प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको थ्योरी भी उतना प्रिपेयर करना है, न्यूमेरिकल भी उतना प्रिपेयर करना है। कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वैसे मैं आपको नॉर्मली समझा देती हूँ एक बारी। कंसाइनमेंट क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर सेल करते हो। तो सेल सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये सेल है, सेल्स में क्या होता है, एक सेलर होता है जो माल बेचता है, एक बायर होता है जो माल खरीदता है। सेलर और बायर में ये दोनों चलते हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है, खरीदने वाला और माल को बेचने वाला। ठीक है, सेलर जब गुड्स बेच देता है, जैसे इसने 20,000 के गुड्स बेचे बायर को, तो बायर ने 20,000 के गुड्स खरीद लिए। इसके नजरिए से देखोगे तो इसने 20,000 के गुड्स परचेज कर लिए। अगर इसने गुड्स इसको बेच दिए और इसने बोला, चाहे इसने बोला कि मैं अगले महीने पेमेंट दूंगा, उधार पे लिए अभी, या कैश पे ले लिए कि हाथों हाथ चेक दे दिया 20,000 रुपए का, या यूपीआई कर दिया, दोनों ही कंडीशन में गुड्स का जो ऑनर है वो बायर हो गया डील होते ही। जैसे मैंने आपको 20,000 रुपए के बैग बेचे, अब मैंने 1 तारीख को बेचे, और आपने मुझे बोला कि हम पेमेंट आपको 10 तारीख को करेंगे, तो ये उधार पे एंट्री हुई है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ऑनरशिप कब मिल गई, 1 तारीख को ही। 1 तारीख को ऑनरशिप मिल गई, अब आप उस बैग को यूज करिए, किसी को गिफ्ट करिए, वो 20,000 की बैग आप आगे बेच दीजिए, उसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, या जो भी हुआ उसके जिम्मेदार आप। अगर मान लो आपने पैसे मुझे रिटर्न नहीं किए, तो मैं सामान आपसे वापस नहीं लेने की सोच सकती, मैं बैड डेट घोषित कर दूंगी अपने अकाउंट से। ये नॉर्मल अकाउंटिंग है। तो मतलब एक बार बेच दिया सामान, तो एक टर्म्स चल रही है कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ वापस करना है तो वापस कर देना, वो बात अलग है कि आप अपनी मर्जी से कुछ वापस कर रहे हो। मैं अपनी मर्जी से एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हमारे बीच में डील हुई हुई है कि 7 दिन 10 दिन के अंदर अगर कोई सामान आपको अटपटा लगा जो आपके काम का नहीं है, तो आप वापस कर देना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं क्लेम नहीं कर सकती कि अगर आपने 10 तारीख की जगह 15 तारीख को भी पैसे नहीं दिए, तो मैं बोलूंगी आप माल वापस करो। नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो माल बेच चुके हो गया आधे से ज्यादा, 10-12 दिन तक। तो मतलब सेल की कंडीशन में जो नॉर्मल कंडीशन होती है, उस कंडीशन में जब एक सेलर गुड्स बायर को जिस मूवमेंट पे बेचता है, जब जिस मूवमेंट पे बिल बनता है, बस उस बिल, लीगल जो पेपर होता है वो बिल माना जाता है, तो जिस मूवमेंट पे बिल बनता है, बस उसी मूवमेंट पे डील हो गई है। तो अगर मैंने आपको सामान ट्रांसफर किया है, बेचा है, तो मैंने आपको उसकी ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर दी है। ऑनरशिप का मतलब होता है कि उसके हकदार, उस सामान के हकदार भी आप ही हो। अब उस सामान के साथ आप क्या कर रहे हो, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये बात समझ में आ गई। कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं। कंसाइनमेंट एक अकाउंटिंग होती है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग चलती है ये। इसमें क्या होता है, इसमें मेजरली कंस्ट्रक्शन का काम भी आता है, सर्विसेज का काम भी आता है, सामानों का गुड्स परचेज सेल भी आता है। मैं एक मिनट गुड्स की बात करती हूँ। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, एक तरीके की सेल होती है ऑन कमीशन बेसिस। ये शॉर्ट में याद रखना है, तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन है सेल ऑन अ कमीशन बेसिस। कमीशन के बेसिस पे सेल है। इसमें क्या होता है, वही एक सेलर है, एक बायर है। तो इसमें इन पार्टीज को सेलर बायर नहीं कहते हैं, सेलर को कहते हैं कंसाइनर, और बायर को कहते हैं कंसाइनी। ठीक है, याद रखने के लिए, मतलब ये गिवर है, मतलब सामान सेंड कर रहा है, तो ये गिवर है, सामान दे रहा है, ये मतलब ये ऑनर है, गिवर है, और यही हमारा ऑनर भी है सामान को लेकर के।
अभी ऑनरशिप इसके हाथ में रहेगी। और कंसाइनी कौन है? वो रिसीवर, जो गुड्स का रिसीव कर रहा है। तो ये आपका रिसीवर हो गया, गुड्स रिसीवर। ठीक है, आप अपनी भाषा में इसे हो, पर एक्चुअली ये बायर नहीं है। तो कंसाइनर कंसाइनी क्या होता है? कंसाइनमेंट के अकाउंटिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने 20,000 के स्टॉक आपकी दुकान में आपको रखने के लिए दी, क्योंकि मेरे को अपना जो ब्रांड है उसका प्रमोशन करना है, तो मैंने आपको बोला कि आप इससे सामान ही खरीद लीजिए। अब मैं नई हूं मार्केट में, या मेरा प्रोडक्ट इतना फेमस नहीं है, तो आपकी दुकान बहुत चलती है, आप टाटा के या डाबर के सामान बहुत रखते हो। अब मेरा कोई एबीसी कंपनी है, आप क्यों चूज करोगे उसका, जब आप ऑलरेडी जो डाबर के सामान है, कोई डाबर का च्यवनप्राश है, कोई डाबर की हनी है, आप रख रहे हो, तो मेरे मेरे वाला हनी क्यों रखोगे, मेरा वाला च्यवनप्राश क्यों रखोगे मेरी फैक्ट्री का? तो उसके लिए मैं आपको एक एक छोटा सा लालच प्रोवाइड कराऊंगी। मैं कहूंगी 20,000 रुपए का ही सामान है, आप अपनी शॉप पे रख लीजिए और आप अपने डिस्प्ले पे लगा लीजिएगा। आप जितना बेच सके आप उतना बेचिए। अगर कस्टमर वापस आके रिपीट होते हैं, खरीदते हैं आपसे सामान, तो आप उससे पैसे लेते रहिए। उसमें पूरी ओनरशिप जो होगी वो मेरे पास होगी, मतलब जो सेंडर है उसके पास होगी। जो सेंडर है, जो गिवर है, जो स्टॉक का मालिक है, तो जो कंसाइनर है वही बताएगा कितने रेट पे बेचना है। आप उससे कम ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, वही बताएगा सामान को कैसे रखना है, जमीन पे रखना है कि अलमीरा में रखना है। वही बताएगा कि सामान का रख रखाव किस तरह से आप करोगे। वो टोका टोकी कर सकता है अगर आपने सामान के साथ कुछ प्रॉब्लम किया तो। वो हो सकता है बहुत मैक्स टू मैक्स कैमरा भी लगवा दे कि उस स्टॉक के साथ क्या हो रहा है, वो वहां से टेक केयर करता रहे, दूर बैठा हो। वो हो सकता है कि अपनी तरफ से एक सेल्समैन या लेबर भी प्रोवाइड करा दे, जो सामान का टेक केयर करता रहे या उस सामान को बेचता रहे आपकी दुकान में बैठ के। ये भी एक्सट्रीम केस में ये भी होता रहता है। अब इसमें क्या फायदा है आपको? इसमें आप दुकानदार को क्या फायदा है? दुकानदार को ये फायदा है कि अगर सामान नहीं बिका तो हमने कोई पैसे नहीं दिए, मतलब आपने कोई पैसे नहीं दिए, उसको पैसे दे के नहीं खरीदा है, आप लायबल नहीं हो उसके लिए। अगर सामान बिक गया तो पैसा इकट्ठा करते रहो, अगर सामान नहीं बिका तो सामान सारा वापस कर दो कंसाइनर, वो ले ले। आपकी इसमें कोई हेडेक ही नहीं। तो अब मेरी तरफ से सोचो, मतलब जो कंसाइनर है उसको फायदा क्या हुआ कि मतलब वो सामान वापस भी कर दिया तो हमारा नुकसान है, बेच दिया तो पैसे आपके पास आ रहे हैं। तो ये कमीशन बेसिस पे सेल होती है कि मैंने आपको 20,000 रुपए का स्टॉक दिया बेचने के लिए, आपने 18,000 का बेच दिया, तो पूरे 18,000 रुपए मुझे ट्रांसफर करोगे आप, और मैं आपको दूंगी 10%, 20% कमीशन। बस आपने वो कमीशन के लिए काम किया है। जब आप स्टॉक के हकदार ही नहीं हो, जब स्टॉक आपने मुझसे खरीदा ही नहीं है, आपने मुझे पैसे देके 20,000 रुपए देके स्टॉक नहीं खरीदा, आपने बस सामान मैंने मेरे कहने पे अपनी दुकान में रख लिया है, तो जब बेचोगे तो उसके पैसों का भी हकदार हम ही हुए, यानी कि कंसाइनर हुआ। जो दुकानदार है वो नहीं हुआ। तो दुकानदार क्या करेगा, सारे पैसे कलेक्ट करके एक पैसों का चेक बना के या कैश कंसाइनर को वापस कर देगा कि आपका सामान सारा बिक गया है, इतने रुपए का बिका है, ये पैसे दे देगा। तो आपको क्या बेनिफिट हुआ? आपकी एनर्जी लगी, आपकी दुकान लगी, दुकान में स्पेस लगा, तो उस बात का आप कमीशन लो, जो हमारी पहले ही बात हो गई जब हमने डील स्टार्ट की होगी। तो कंसाइनर कंसाइनी के पास जाता है, शॉप के पास जाता है, शॉपकीपर के पास, और उसको बोलता है कि अपनी चलती हुई दुकान में मेरे ये 4 स्टॉक भी रख ले। अगर ये 4 स्टॉक बिक गए तो मुझे पैसे दे दियो सारे, अगर ये 4 स्टॉक नहीं बिके तो सारा सामान मुझे वापस कर दो, कोई बात नहीं। तो आप तो नो प्रॉफिट नो लॉस में हो। ठीक है, अगर ये बिक गए तो आपने कहा कि बिकने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो हमने पहली बात कर ली होगी कि मैं आपको बिकने के 30% आपको प्रोवाइड करा दूंगी, 70% मैं रखूंगी, कंसाइनर रखिएगा। ये होता है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, जो मार्केट में चलता है कि सेल ऑन अ कमीशन बेसिस, कि आपको एक्चुअली में उस स्टॉक का आप कोई हकदार नहीं हो, पर फिर भी आपको अपने काम करने का एक पैसा मिल रहा है और कमीशन मिल रहा है। अगर स्टॉक बच भी जाता है कोई बात नहीं, स्टॉक खराब भी हो जाता है तब भी कोई बात नहीं, चोरी भी हो जाता है, जल भी जाता है, तो उस सब की जिम्मेदारी उसी बंदे की है जिसके पास ओनरशिप है, कंसाइनर के पास है जिम्मेदारी सारी। पर सबका कैलकुलेशन होता है, ऐसा नहीं कि दुकान वाले ने ही माल साइड करवा दिया और बोल दिया चोरी हो गया। ये नहीं होता है, वो प्रॉपर रख रखा होता है, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन होती है, प्रॉपर निगरानी में होता है ये काम। ये जनरली कहाँ होता है आप लोगों ने देखा होगा, मैं बताती हूँ। एक नई प्रकार की कॉफी आई मार्केट में, जो ज्यादा फेमस नहीं है, नेस्ले फेमस है या ब्रू फेमस है। अब कॉफी वो वाली आई है, कोई मान लो A to Z कॉफी आई है। अब वो A to Z कॉफी इतनी फेमस नहीं है,
तो वो अपने आप को फेमस कैसे बनाएगी? वो मार्केट में कुछ तो ऐसा टास्क उनको करना पड़ेगा कि कस्टमर के जबान तक पहुंचे, वो कस्टमर की जेब तक पहुंचे, पॉकेट तक पहुंचे। और वो पॉकेट तक पहुंचाने का जरिया सबसे ज्यादा होता है दुकान वाले, क्योंकि जो सामान खरीदता है एक इंडिविजुअली पर्सन हमारे जैसा, वो दुकान जाके खरीदता है। तो दुकान में क्या होगा कि दुकान में ये स्पॉन्सरशिप भी कहते हो आप इसको। दुकान में क्या होता है कि जो A to Z वाले कॉफी वाले हैं, वो दे देंगे 10,000 पैकेट दुकान वाले को रखने के लिए, रखो आप बस डिस्प्ले पे लगा। अब जब कोई कॉफी मांगने आएगा तो आप उसको बोलना ये नई नई कॉफी है, ये ट्राई करो। इतना कर लेना अगर कर सको तो, वरना वहां लगा के रखो, कस्टमर अपने से बोलेगा आप उनको दे देना। कई जगह पर इसके टेस्टर भी चलते हैं। कई जगह पर साइड में कनॉपी लगा रखी होती है। कनॉपी क्या होती है? टेबल चेयर टाइप की होती है, जो दुकान के साइड में लगी होती है, और उसमें उसका डिजिटली प्रमोशन हो रहा होता है। जनरली ये चाय पत्ती में बहुत होता है, जो नई टी आती है उसमें बहुत होता है। दुकान के जस्ट बराबर में एक कनॉपी लगी होती है। वो क्या होता है? टेबल सी होती है, उस टेबल पे बैनर लगा होता है, ऊपर भी नीचे भी, और एक चेयर लेके एक पर्सन बैठा होता है, वो आपको टेस्ट भी करा देता है। इसे सर्फ एक्सेल में बहुत होता है, सर्फ वगैरह में बहुत होता है, सोप में होता है, हैंड वॉश में होता है, कोई नया आता है चाय पत्ती में होता है, कोई चॉकलेट आई है नई खाने पीने की आइटम आई है उसमें बहुत होता है। तो इन सब चीजों में होता है। ये आपकी कंसाइनमेंट ही होती है। अब ये, या तो अगर आपकी वो जो A to Z आप फैक्ट्री वाले हो, A to Z आपने बनाई है कॉफी, अब आपकी फैक्ट्री है मान लो मेरठ में, तो आप या तो दुकान खोलो दिल्ली के अंदर, लक्ष्मी नगर के अंदर, शकरपुर के अंदर। अब दुकान डालने का मतलब है GST रजिस्ट्रेशन कराना, फिर सारा पूरी फॉर्मेलिटी करना, रेंट देना, ये सब करना। अब आपको पता नहीं है कि मेरा मटेरियल लक्ष्मी नगर में चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप क्या करें, शुरू में 1 साल 6 महीना कंसाइनमेंट शुरू करिए। कंसाइनमेंट के बेसिस पे काम करिए। कंसाइनमेंट में क्या होता है कि आप सामान दे दीजिए इस दुकान वाले को, चलती दुकान वाले को, जहां पे ऑलरेडी उसके कस्टमर बंदे बंदा है। अगर वहां पे सामान रख दिया उसने, और वो सामान बिकना शुरू हो गया, आपको आइडिया लग जाएगा मेरे सामान कितनी स्पीड में बिक रहा है। तो कल को आप दुकान डाल लेना, यहाँ पे स्टोर बना लेना उस A to Z कॉफी का प्रॉपर। ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होती है। तो कंसाइनमेंट में मतलब दो तीन तीन चार बातें हैं। पहली बात की सेल नहीं होती है प्रॉपर। ये क्या होता है, जो ऑनर है, फैक्ट्री है या जो भी सेलर है, वो दुकान वाले को सामान रखने के लिए देता है और बेचने के लिए भी देता है। ठीक है। दूसरा, किस रेट पे बेचोगे उसकी जिम्मेदारी भी ऑनर की ही है। दुकान वाला डिसाइड नहीं कर सकता कि कोई कंज्यूमर आया 4 रुपए सस्ता कराना चाह रहा है, आप नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं, दुकान वाले को अलाउड ही नहीं। वो ऑनर ही बताएगा कि इससे नीचे नहीं जाना, तो आपको उसकी सुननी पड़ेगी, अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अगर आपने स्टॉक खरीदा होता और आपको पता है आपका मटेरियल बिक नहीं रहा, तो आप उसे सस्ते में भी बेच देते हो। आपको उससे पैसा कमाना है ना, आपको किसी को जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं कि किसी को आपको जवाब देना है। कंसाइनमेंट में आपको आंसर देना पड़ेगा। तो रेट्स भी आप फिक्स नहीं करोगे, वो ऑनर ही फिक्स करेगा जो सामान दे रहा है, सेंडर फिक्स करेगा, सेंडर। नंबर 3, उसकी सिक्योरिटी, उसका रख रखाव, उसकी सारी जिम्मेदारी ऑनर की ही होती है। अगर उस सामान में कुछ लॉस होता है, नुकसान होता है, तो आपको नहीं बियर करना है, वो उसी पर्सन को बियर करना है जिसने आपको सामान रखने के लिए दिया था। नंबर 4, अगर स्टॉक बच जाता है, अनसोल्ड स्टॉक कहते हैं उसको, अगर अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि आपका लॉस हो गया शायद अब तो ये बिकेगा नहीं। आप सारा स्टॉक उठा के उसको वापस कर दो, जिसका ना आपको पैसा देना है ना उससे पैसा लेना है। और नंबर 5, जो भी आप सेल करोगे वो सारा पैसा आपको उस बंदे को वापस करना है, उसमें से कुछ भी आप नहीं रखोगे। कमीशन आपको मिलेगा, या तो आप उसमें से काट लोगे उसके कहने पे, या कमीशन वो अलग से आपको सेंड कर, पर उस सामान के पैसे आपको पूरे उसको वापस करने पड़ेंगे, उसमें से कमीशन आपका है। तो इसे कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। इस कंसाइनमेंट में 2-3 तरीके के क्वेश्चंस है, मतलब जो एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर में डिफरेंस बताइए, कंसाइनमेंट और सेल में डिफरेंस बताइए। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्वेश्चन आता है। एक तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया, एक आता है कंसाइनमेंट सेल्स में क्या फर्क है। ज्वाइंट वेंचर एक्चुअली इसके साथ एक नया चैप्टर है ना, तो उसके बारे में भी ये क्वेश्चन आता ही है। ये रहा, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, ये काफी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, कि डिफरेंस बताइए बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट। आपके कंसाइनमेंट अकाउंट और सेल में क्या डिफरेंस रहा? तो यही तो होगा कि सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है बायर को, कंसाइनमेंट में नहीं होती है। ऑनरशिप उसी के पास रहती है जो जिसने सेंडर है, जो बेचा है जिसने सामान। सेल में 2 पार्टी होती है, सेलर और बायर। कंसाइनमेंट में 2 पार्टी होती है, कंसाइनर और कंसाइनर। तो ऐसे मतलब बहुत सारे ऑप्शन कि अगर कोई सामान अनसोल्ड हो जाता है तो बायर सेलर को वापस नहीं कर सकता 4 महीने बाद।
कि मेरा सामान बिका नहीं, अब ले लो आप वापस, नहीं हो सकता। ठीक है, उसने एक हफ्ते का शुरू में टाइम दिया होगा रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली, लेकिन कंसाइनमेंट में एक साल बाद भी आप पूरा स्टॉक वापस कर सकते हो, ये है आपके पास। तो ये इसी को बना बना के लिख दो, यही तो है। देखो, पहला पहला डिफरेंस पार्टीज का। सेल के केस में पार्टी होती है सेलर एंड बायर, दो पार्टी होती है। कंसाइनमेंट में कंसाइनर और कंसाइनी होती है। थ्योरी थ्योरी आज देख लो, न्यूमेरिकल अगले क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। सेल सेलर और बायर सेल में होता है, कंसाइनर और कंसाइनी कंसाइनमेंट में होता है। ठीक है, इनमें से ऑनर कौन है, सामान सेंडर कौन है, कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनर। कंसाइनर सामान भेजने वाला है, और दुकान वाला या रिसीव करने वाला है कंसाइनर। ठीक है। ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ गुड्स क्या होगा? ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर ऑफ द गुड्स। मतलब अब जैसे आपने सेल किया सामान, तो उसकी जो ओनरशिप है, यानी कि जो मालिकाना हक है, वो सारा ट्रांसफर होगा बायर के हाथों। अब उस सामान में सेलर का कोई रोल नहीं होगा, बायर जो मर्जी करे उस सामान के साथ। लेकिन इसमें कंसाइनमेंट में क्या है, द लीगल ओनरशिप एंड द टाइटल ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू द कंसाइनी, इट रिमेन्स विद द कंसाइनर टिल दे आर सोल्ड। जब तक कि वो बिकने जाते, उसकी हकदार ऑनरशिप कंसाइनर की ही रहेगी, चाहे वो कंसाइनी की दुकान में पड़ा है स्टॉक, तब भी। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, रिलेशनशिप क्या रहती है? रिलेशनशिप बिटवीन सेलर और बायर के बीच में रहती है क्रेडिटर और डेटर की। जैसे मैं सेलर हूं, आप बायर है, मैंने आपको सामान बेचा, तो मेरे लिए आप डेटर हो गए, आपके लिए मैं क्रेडिटर हो गई। लाइबिलिटी, और मतलब आपको उधार मुझे वापस करना है, तो मैं आपकी लाइबिलिटी हो गई। और मेरे लिए आप एसेट हो गए, आप मुझे पैसा रिटर्न करेंगे, डेटर हो गए, क्योंकि मैंने आपको माल बेचा है। तो इसमें रिलेशनशिप क्रेडिटर और डेटर वाला है। इसमें प्रिंसिपल और एजेंट वाला है। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल मतलब काम करवाने वाला, जिसके पास मालिकाना हक है, जो रूल रेगुलेशन चला रहा है, जो कमांड कर रहा है, उसे प्रिंसिपल कहते हैं। और जो उसकी सुन रहा है, उसे एजेंट कहते हैं। तो कंसाइनी जो दुकान वाला है, वो एक तरीके के एजेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है, और जो कंसाइनर है, वो आपके प्रिंसिपल की तरह रिएक्ट कर रहा है। द कंसाइनी इज टू सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, उसको बेचने पड़ेंगे कंसाइनर के बिहाफ पे, अपने आप नहीं बेच सकता हूं। एक्सपेंसेस में क्या होता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर सेल ऑफ द गुड्स आर बोर्न बाय द बायर। मतलब एक बार बेचने के बाद जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, वो सब बियर करेगा बायर। बायर ही देखेगा। जैसे कस्टमर के घर तक पहुंचाने का किराया बायर देगा, क्योंकि उसने सामान खरीद लिया आपसे। लेकिन कंसाइनमेंट में क्या होता है, जितने भी खर्चे होते हैं कंसाइनर की तरफ के, वो भी कंसाइनर देता है। जितने भी खर्चे कंसाइनी की साइड के होते हैं, वो भी कंसाइनर देता है। अगर मान लो मैंने आपको, मैं कंसाइनर हूं, आप कंसाइनी हो, मैंने आपको 40-50 हजार का स्टॉक दिया, और वो इतना सारा स्टॉक है कि उसके लिए आपको एक जगह लेनी पड़ी रेंट पे, तो उसका रेंट जो जाएगा वो भी मैं ही दूंगी, मतलब वो भी कंसाइनर ही देगा। सेटअप कराया, उसका कुछ बिजली पानी का खर्चा आता है या कैमरे का खर्चा आता है, वो भी कंसाइनर देगा। कंसाइनर ही ऑनर है, तो वही खर्चे बेयर करेगा। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी, जो कंसाइनी द्वारा खर्चे हुए हैं इन कनेक्शन विद दैट गुड्स, जो कंसाइन करके भेजे हैं टू हिम, आर बॉर्न बाय द कंसाइन। यहाँ पे सेलर कोई खर्चे नहीं देगा बायर के उस गुड्स को लेकर के, लेकिन इस गुड्स को लेकर के कंसाइनी वाले खर्चे भी कंसाइनर ही बियर करे, वो ही देगा सारे खर्चे। रिस्क का भी सेम है। एक बार सेल होने के बाद रिस्क ट्रांसफर हो गया बायर के पास। अगर सामान जलता है, खराब होता है, चोरी होता है, सब बायर की जिम्मेदारी। सेलर को तो पैसे चाहिए होंगे, वो तो पैसे मांगेगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके स्टॉक से सामान कैसे चोरी हो गया। लेकिन कंसाइनमेंट के केस में अगर कुछ भी स्टॉक के साथ होता है, तो रिस्क कंसाइनी का, दुकान वाले का है ही नहीं, कंसाइनर का ही ये रिस्क है। तो रिस्क अटैच टू द गुड्स सोल्ड is transferred to the buyer of the goods as soon as goods are sold. In case the goods are destroyed after the sale, the loss is suffered by the buyer only. But इसमें क्या कह रहा है कि risk attached with the goods जो consign हुए हैं lies with the consigner till the goods consigned are sold. जब तक बिक ना जाए, उसके सारे losses consigner ही bear करेगा. In case the goods are destroyed, loss is borne by the consigner only. यहाँ पे सारे पे consigner है। रिटर्न ऑफ द गुड्स का क्या चक्कर है? रिटर्न ऑफ द गुड्स इज नॉट पॉसिबल एज गुड्स वंस आर सोल्ड। अगर वो रिटर्नेबल नहीं है, तो वो रिटर्नेबल नहीं होगा। जैसे 7 दिन का, 2 दिन का टाइम दिया आपको, आपने सामान खरीदा था, कुछ कमी है तो वापस कर दिया। अब ये नहीं कि आप 1 साल बाद वापस कर रहे हो, लेकिन ये आप कभी भी वापस कर सकते हो। गुड्स कैन बी रिटर्न इफ दे आर नॉट सोल्ड बाय द कंसाइन, जो कि अभी बता ही दिया मैंने, सेम ही तो है। अकाउंट सेल। अकाउंट सेल क्या होती है? आपने कितने का माल बेचा, कब कब बेचा, किसको बेचा,
कितनी कितनी डेट पे बेचा और आप कितना बचा है, इसकी पूरी अकाउंट सेल बनानी होती है। मान लीजिए मैं सेलर, आप बायर, मैंने आपको 20,000 के बैग रखने के लिए, मतलब बेचने के लिए दिए थे फाइनल वाले। तो फिर उसके बाद आपने कहाँ कहाँ सेल करी है उसका रिकॉर्ड मैं चेक करने नहीं आऊंगी, है ना, यही है ना सेलर बायर में। तो उसमें तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है आपने कितने रुपए की सेल करी। लेकिन इसमें अकाउंट सेल कंसाइनर मांगेगा कि एक एक दिन की रिपोर्ट पूरी दो मुझे, अकाउंट सेल बना। सेल की रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट का नाम है अकाउंट सेल। तो वो एक एक दिन की रिपोर्ट मांगेगा और आपको देनी पड़ेगी, जो कंसाइनी है उसको देनी पड़ेगी। तो अकाउंट सेल हैज टू बी सबमिटेड बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम उसको देनी पड़ेगी कंसाइनर को, कंसाइनी देगा कंसाइनर को। अनसोल्ड स्टॉक जो नहीं बिचा उसका, नहीं बिका उसका क्या होगा? द सेलर हैज नथिंग टू डू विद द गुड्स विच कुड नॉट बी रीसोल्ड। जो नहीं बिक पा रहे वो उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। बायर अपना देके फ्री में निकाले, किसी को गिफ्ट करे, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अनसोल्ड स्टॉक अगर इसमें बच जाता है, अनसोल्ड गुड्स विद द कंसाइनी विल बी रिट्रीटेड एज द स्टॉक ऑफ कंसाइनर। इसको आप, जो नहीं बिका माल, उसे आप कंसाइनर का स्टॉक घोषित करके उसे वापस कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना उसका, आपका कोई लॉस नहीं। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस था। ये 8 डिफरेंस है और बहुत इजी है रिकॉल करने। ये एग्जाम में आ सकता है 10-12 मार्क्स में। आप इसको इसी तरीके से लाइन डाल करके बनाकर पूरा उसके सामने पेश कर सकते हो अपने आंसर शीट। ठीक है, उसके बिहाफ पर ये आंसर आप दे देना। ये मैं प्रोग्रेस ए वाला भेज रही हूँ, ये आपका टिक मार्क वाला है, एमसीक्यू ए। इसको कॉपी पे लिख के कर लेना, ये ट्रू फॉल्स है, ये कॉपी पे लिख के कर लेना। अभी भेज देती हूँ। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट क्या रहता है? एक तो परफॉर्मा इनवॉइस होता है। वही परफॉर्मा इनवॉइस है कि मतलब जब पूरा बिल तैयार किया जाता है, पूरी परफॉर्मा तैयार की जाती है, तो इसे परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। ठीक है, जो भी बिल बनता है वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये वो होता है कि मतलब मैंने आपको सामान कितना भेजा उसका परफॉर्मा इनवॉइस बनता है सबसे पहले। पूरा एक शब्दों की बात चल रही है ना, तो पहला शब्द है परफॉर्मा इनवॉइस। मैंने आपको अपने दुकान में रखने के लिए, आपके दुकान में रखने के लिए 20,000 का सामान दिया, तो मैं उसका एक परफॉर्मा इनवॉइस बना के भेजूंगी आपको। वो कंसाइनर बनाएगा कंसाइनी के लिए, पहला एक। ये क्लियर है? ठीक है, अभी सामान बेचा नहीं आपने, मैंने आपको रखने के लिए दिया था, उसका परफॉर्मा इनवॉइस दिया है। अब सामान आप बेचोगे, उसका मुझे रिपोर्ट दोगे टाइम टू टाइम, उसका नाम क्या है? अकाउंट सेल। सेकंड टर्म हो गई अकाउंट सेल। ये कौन बनाता है, कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनी। अकाउंट सेल कंसाइनी बनाएगा, परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर बनाएगा जो कंसाइनी को देगा। अकाउंट सेल कंसाइनी बनाएगा जो कंसाइनर को टाइम टू टाइम जमा कराएगा कि ये मेरी मतलब जो सेल की है वो उसकी रिपोर्ट है। ठीक है, अब इस तरीके का एक क्वेश्चन है, मतलब जिसके भी आपको ये पूरा तैयार किया गया है। ऐसे ही देख लो, ये क्वेश्चन आता नहीं है, ये बस समझाने के लिए दिया गया है। ऑन जनवरी 1, 2018, एक बब्बर ट्रेडर्स है ऑफ मुंबई में रहता है, कंसाइंड करता है। जब भी ये वर्ड यूज होगा ना, कंसाइंड मतलब इसने भेजे, कंसाइंड मतलब भेजे, ये समझ लो। तो बब्बर ट्रेडर कौन है, कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनर। ये कंसाइनर है, ये भेजे इसने। अब किसको भेजे हैं? 500 पीसेस बुश रेडियो सेट के भेजे हैं टू हरिकिशन। हरिकिशन कौन हुआ? कंसाइनी। कंसाइनर हुआ बब्बर और हरिकिशन हुआ कंसाइनी, चेन्नई का है वो। द कॉस्ट ऑफ ईच सेट, एक सेट की कॉस्ट 750 रुपए बैठती है, 500 का स्टॉक भेजा है। ऑन रिसीविंग द कंसाइनमेंट, हरिकिशन एंटरप्राइजेस सेंड करता है एक बैंक ड्राफ्ट एज एडवांस 25,000 का। ये भेजना पड़ता है, जैसे मैंने आपको 20,000 के स्टॉक भेजे आपकी दुकान में रखने के लिए, तो मैं आपसे 5,000 2,000 एडवांस मांगूंगी एज अ सिक्योरिटी चार्ज। जो कल को आपका कमीशन होगा, तो मतलब आप जो मुझे पेमेंट दोगे उसमें से काट लेना। ये है मतलब आपने से मुझे पैसे रखने के लिए दिए हैं, वो एज अ सिक्योरिटी अमाउंट, एज अ एडवांस। कल को ये भी तो हो सकता है कि आप दुकान बंद करके चले गए, कोई शॉपकीपर चला गया, उसका लॉस ना हो जाए कंसाइनर का। तो इसलिए वो सिक्योरिटी के लिए 25,000 रुपए हरिकिशन ने एडवांस पे करे बब्बर ट्रेडर को। हरिकिशन एंटरप्राइज पे करता है 1,500 रुपए फ्रेट के, जो कंसाइनर भरेगा। 2,000 रुपए ऑक्ट्रॉय के खर्चा है, ये सारा कंसाइनर भरेगा। 2,500 रुपए गोडाउन रेंट के पे किए। हरिकिशन एंटरप्राइज जो कंसाइनी है, सबमिट करता है कि अकाउंट सेल मार्च 18 को, मार्च 1 18 को, शोइंग दैट ऑल सेट्स हैड बीन सोल्ड एट 850 ईच। 750 का कॉस्ट पड़ा था, सारे 500 के सेट 850 में बेच दिए पर पीस। ये बात उसने अकाउंट सेल के थ्रू इसको बताई है, और 10% के लिए कमीशन इसने अपना मांगा है, उसके लिए इसने प्रिपेयर किया है अकाउंट सेल। ये अकाउंट सेल ऐसे बनती है जो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आती है, बस आप इसको समझने के लिए देख लो। अकाउंट सेल किसने बनाई है, बब्बर ने या हरिकिशन ने? हरिकिशन ने बनाई है, वो कंसाइनी है।
हरि किशन बता रहा है सबसे पहले सेल जो हमारी प्रोसीड हुई है वो हुई है 500 सेट की 850 के हिसाब से। 750 रुपए पहले दिए थे, उससे कंसाइनी को कोई लेना देना नहीं है, वो तो बब्बर का कॉस्ट पड़ता था। इससे तुम्हें अकाउंट सेल में कुछ मेंशन नहीं करना है। तुमने तो 850 का बेचा है ना, कंसाइनी ने तो 850 का बेचा है, तो वो 850 का दिखाएगा। तो 500 इंटू 850, 4,25,000 रुपए तो तुमने कस्टमर से वसूले होंगे, कंसाइनी ने। पहले तो वो लिखो। अब कंसाइनी क्या करेगा, अपने जो 4,25,000 रुपए वसूले हैं इसने, उसमें से अपना कमीशन काटेगा, कमीशन रख लेगा अपने पास। उसमें से जो एडवांस पे किया था आपको 25,000 रुपए का, वो काटेगा। जो खर्चे पे किए उसने वो माइनस करेगा। यही कर रहा है वो, यही करना है, इसी को अकाउंट सेल कहते हैं। 4,25,000 रुपए सारा रिसीव किया हमने, उसमें से हमने फ्रेट ऑक्ट्रॉय और गोडाउन रेंट पे किया था 6,000 रुपए, हमने वो माइनस कर लिया। 419 बचे। 419 में से जो मतलब ये खर्चे माइनस करके जो मतलब आया आंसर वो 419 है, लेकिन कमीशन तो 425 का होगा ना। कमीशन कितना हुआ, 42,500। 42,500 उसने कमीशन भी काटा अपना। 3,76,500 बचा, उसमें से उसने 25,000 एडवांस काटा। 3,51,500 वो चेक के थ्रू भेजना है। ये था अकाउंट्स। ठीक है, वैसे 2 मिनट में खत्म ही कर दूं। हो गए बस, आप यहीं पे लिख दो। हाँ फिर पे लिख, दिक्कत नहीं। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग था। इसकी जो टर्म है परफॉर्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल, इसका मैं फोटो भेज रही हूँ, लिख लेना, नोट्स बना लेना। अकाउंट सेल और सेल में डिफरेंस, उसके नोट्स बना लेना। एक और आएगा कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, वो उसमें शायद प्रिंट नहीं है, वो मैं कहीं और से दूंगी। इसके नोट्स तैयार कर लेना। अब इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास, जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है।